नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी जरूरी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपको कि लाइफ इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे एक सेफ्टी ऑफिसर अगर किसी भी बंदे को बार बार मोटिवेट करता है, उसको समझाता है कि भाई सेफ काम करो, इसको सेफ जगह पे ही करना है, कैसे काम को सेफ करना है, बार बार उसको क्यों सेफ 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 क्यों करता है, कुछ तो रीजन होगा। तो देखिए, जो आपकी जिंदगी है वो ऐसी नहीं है कि आप एक काश एक शब्द होता है, उस काश में निकाल दो। जैसे अगर मान लो कोई भी इंसान गलती कर देता है तो क्या कहता है कि काश मैं ये गलती नहीं किया होता। तो छोटी गलती अगर आप करते हैं, छोटी मोटी चीजें होती हैं, तो वो उस काश का मतलब समझ में नहीं आता है। लेकिन हमें पता है कि अगर एक छोटी गलती हो जाए आपसे और आप काश बोल के रह जाओ तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें पता है कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्यों है, ये चीजें आज इसमें हम बात करेंगे। तो देरी किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए साइड पे आप जाते हो, किसी भी बंदे को समझाते हो कि भाई तुम सेफ काम करो, ये काम सेफ करना। जैसे बंदा हाइट पे काम कर रहा हो या इसका फोल्डिंग पे काम कर रहा है, तो हम बार बार क्या कहते हैं, भाई तुम सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करो, प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए या एंकरिंग पॉइंट होना चाहिए। बार बार कहने का रीजन ये होता है क्योंकि जो आपकी जिंदगी है ना वो बहुत ही बहुमूल्य है। मतलब देखो, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार तो मिलती नहीं। या मान लो आज आप मर गए, फिर कल आप जिंदा हो जाओगे, ऐसा तो कुछ होना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, जो आपकी जिंदगी है ना उसके भरोसे आपका जो उसके पीछे का जो है, आप उसके पीछे के बैकग्राउंड को सोचो कि आप जब घर से आए तो सोच के देखो कि आपका परिवार कैसा था, कितना खुश था। आप जब घर से निकले तो आपका परिवार कितना खुश था कि मेरा आज, मतलब अगर आपके लड़के हैं तो सोचेगा मेरा पापा आज कमाने जा रहे हैं, कमाने जाएंगे तो मैं अच्छी स्कूल में पढ़ूंगा, अच्छी जगह पे पढ़ाई करूंगा। आपकी बीवी ये सोचेगी चलो मैं परिवार के लिए क्या सोचूंगी, परिवार पे और बढ़िया करेंगे, घर को अच्छे से बनाएंगे, जो भी उनकी ख्वाहिशें होंगी, जो भी उनकी जरूरतें होंगी वो पूरा करेंगे। वो कितनी अच्छी उनकी सोच होगी, स्माइल के साथ, खुशी के साथ आपको विदा किए कि आप जाओ कमाओ और अच्छे से पैसा लेके आओ। बट आपने ये सोचा और वहां से चल दिए। लेकिन आप साइड पे आते हो तो क्या सोचते हो, यार ये तो मैं हमेशा करता हूँ, तो ये तो मैं यूं ही करके निकल जाऊंगा, 2 मिनट का काम है। लेकिन उस 2 मिनट में वो एक ऐसा पल होता है, एक छोटा सा ऐसा पल होता है जहाँ पे सिर्फ हम काश कह के रह जाते हैं। अगर एक छोटी सी गलती हम कर जाएं और वहां पे हमारी जिंदगी खत्म हो जाए तो फिर इंसान क्या कहेगा, सिर्फ काश। और आप सोच के देखो कि अगर आप साइड पे आए या किसी जगह पे गए कोई काम करते हुए, जैसे कि आप काम कर रहे हो और आपके साथ कुछ ऐसा घटना घट गया जिसकी वजह से आपकी जान चली गई, सोचो आपके साथ क्या होगा, आपके परिवार के साथ क्या होगा, आपके उस बच्चे के साथ क्या होगा जो बच्चा सोच रहा था कि मेरे पापा कमाने गए हैं और मैं क्या करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा और अच्छी लेवल पे जाऊंगा। उस बीवी का क्या होगा, उस माँ बाप का क्या होगा जो आपके भरोसे बैठा था। तो जो हंसता हुआ चेहरा आपने सोच रहे थे कि हंसता हुआ चेहरा था, वो चेहरा कैसा होगा, आप सोच के देखो। तो इसीलिए कभी भी कहीं भी कोई भी काम करो, चाहे आप साइड पे काम करो, चाहे आप रोड पे चल रहे हो या आप कहीं पे भी हो, ए टू जेड सेफ्टी यानी सुरक्षा ये हर जगह पे है। ऐसा नहीं है कि आप साइड पे काम करोगे तभी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जब बाहर घूम रहे हो तभी चाहिए, आप घर में भी हो वहां पे भी चाहिए, आप बाहर में भी वहां पे भी चाहिए, आप साइड पे काम करो वहां पे भी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप जो होते हो ना अपने घर के एक मिडिल स्तंभ होते हो, मतलब बीच का खंभा। अगर बीच के खंभे को अगर घर से निकाल दिया जाए तो घर हिल जाएगा। तो अगर आप अपने घर पे ऐसा, आपके भरोसे पूरा घर बैठा हुआ है और आप ऐसी लापरवाही करोगे, छोटी सी गलती करोगे, तो सिर्फ आप इतना ही कहते रह जाओगे काश। तो वो काश वाला शब्द हमें नहीं सोचना चाहिए। और कोई भी काम करने अगर आप चाहते हो, अपने साइड पे, अपने घर से बाहर जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो एक बार आंखें बंद करके सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच के देखो कि आपके पीछे कौन कौन है और आपके भरोसे कौन कौन है। जब आप ये चीजें सोचोगे तो मुझे लगता है, या मुझे क्या, किसी को भी मुझे नहीं लगता कि कोई गलती करेगा ऐसा। क्योंकि जो आपके पीछे आपका परिवार है ना, जो आपके पीछे आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, वो कितना इंपॉर्टेंट है और आप कितने इंपॉर्टेंट उनके लिए हो, तब पता चलेगी। तो इसीलिए जिंदगी काफी ही ज्यादा आपकी बहुमूल्य है, जो एक बार मिलती है, अच्छे काम के लिए मिलती है, आपके अपने परिवार के लिए मिलती है, आपके बच्चों के लिए मिलती है, आपके फैमिली के लिए मिलती है, आपके माँ बाप के लिए मिलती है। तो उसको सही जगह इस्तेमाल करें। कभी भी ऐसा ना सोचे ये काम मैं हमेशा करता हूँ, 2 मिनट में करके निकल जाऊंगा। आप 2 मिनट की जगह 5 मिनट टाइम लो, लेकिन अच्छे से लो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई भी पेड़ काटना हो और मैं आपको बोल दूं कि जाओ उस पेड़ को काट लो, तो आप जल्दी में जाओगे तो क्या करोगे, हथियार उठाओगे और जाके काटना चालू कर दोगे। हथियार उठाया और काटना चालू कर दिया। अब आप जो काटोगे उसको 10 मिनट में काटोगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ सोचा ही नहीं, बस सोचा कि फटाक से जाऊंगा, काट पीट के चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप वहां पे ये सोचते, अच्छा उस पेड़ को काटना है, उस पेड़ की मोटाई कितनी है, उस पेड़ के लिए मुझे कौन से हथियार की जरूरत पड़ेगी, मुझे कितने लोग की जरूरत पड़ेगी, मैं कैसे सुरक्षित करके काट के निकल जाऊंगा, कितना कम समय लगेगा। जब आपने ये सोचा होता तो आप क्या करते, पेड़ की मोटाई देखते,
उसके लिए हथियार का इस्तेमाल करते, सही हथियार का इस्तेमाल करते, उसको काटने जाते, सही टाइम पे काट के सेफली चले आते। बट अगर आप गलत हथियार लेके जाओगे तो हो सकता है वो रस्टेड हथियार हो सकता है उस हथियार से वो पेड़ ना कटे, तो उससे क्या होगा, टाइम तो लगना ही लगना है, लेकिन आप हाथ से ही तो चलाओगे, हाथ में चोट बनेगी। हाथ में जब चोट बनेगी तो क्या होगा, आपका हाथ प्रॉब्लम में आएगा, फिर आप कुछ दिन के लिए रेस्ट लोगे, फिर जब वो रेस्ट लोगे उस बीच का जो पैसा गया आपका वो कहाँ से आएगा। इसीलिए कभी भी कोई भी काम करने जाओ तो सोचो समझो फिर करो। तो आपका जो जीवन है वो काफी बहुमूल्य है, अपने परिवार के लिए दीजिए, अपने माँ बाप को दीजिए, अपनी बीवी को दीजिए, अपने सही जगह पे इस्तेमाल करिए अपने जीवन को। कभी भी गलत डिसीजन, गलत तरीका अपनाने से आपका ही नुकसान होगा। तो जीवन में कभी भी कोई भी काम करने से पहले अपने फैमिली के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। तो कभी भी आपके काश जो ये शब्द है, इस शब्द से आप कभी नहीं जूझेंगे। धन्यवाद दोस्तों।